सबसे पहले लॉज बोले नियम, नियम हम लोग सीखेंगे यूनियन का, यूनियन का नियम हम लोग सीखेंगे। चलो देखो ध्यान से, ए को कोई एक सेट है ए, उसको अगर हम ए के साथ ही यूनियन कराए तो आंसर ए मिलेगा। इधर एग्जाम्पल हम लोग समझते हुए चलेंगे, जो वहां नियम लिखेंगे इधर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए है 1 2 3, ए यूनियन ए हम कह रहे हैं, मतलब ए को ही 2 बार लिखना है, ए यूनियन ए मतलब वही 1 2 3। यूनियन करना है मैंने सबको शामिल करना है, तो सबको शामिल करोगे तो एक एलिमेंट एक ही बार लिखना रहता है, तो 1 2 3 ये रह जाएगा। 1 2 3 को हम लोग एक कह सकते हैं, यानी यहां से आंसर आ गया ए यूनियन ए बराबर क्या आंसर आ रहा है, ए आ रहा है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए हम लोग ए यही सेट है और उसको यदि हम फाई के साथ यूनियन करें, ए तो हमारा है ये है, बी एक सेट मान लिए, सपोज दैट बी एक सेट मान लिया गया फाई, तो जब फाई के साथ यदि हम यूनियन करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे, तो ए में है 1 2 3 और बी में है तुम्हारा कुछ नहीं फाई, तो जब हम इसको शामिल करेंगे तो कुछ है ये नहीं है, तो इसमें बढ़ोतरी होगा, कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाएगा, यानी 1 2 3 रह जाएगा। मतलब कि ए यूनियन बी, बी का मतलब क्या है फाई, मतलब हम सीख रहे हैं कि ए यूनियन फाई यदि कर दिया जाए तो उसका आंसर ए ही रह जाएगा। ए में जब कुछ नहीं मिलाएंगे तो क्या रह जाएगा, ए ही रह जाएगा। तो दूसरा नियम हम सीख लिए कि ए यूनियन फाई बराबर ए ही रहेगा। सिंपल सा बात है, एक प्लेट में कुछ है, सेव संतरा अनार, अरे एगो प्लेट खाली है, कुछ नहीं उसमें, अब दोनों को मिलाने के लिए कहेंगे तो सेव संतरा अनार से बढ़ के और कुछ आ जाएगा क्या? कॉमन सेंस का बात है, एग्जाम्पल तो है ही है, कॉमन सेंस से भी हम सोच के बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए। यानी यूनियन अगर फाई किया जाए तो कोई अंतर नहीं आएगा, ए यूनियन फाई बराबर ए ही रह जाएगा। तीसरा ध्यान से देखना, अगर मान लीजिए ए यूनियन यूनिवर्सल सेट कर दिया जाए, यूनिवर्सल सेट बने बहुत बड़ा सेट, अब बड़ा सेट में ए को मिलाया जाए, छोटका मिलाया जाए तो शामिल सब आपस में हो जाएगा, तो शामिल होने के बाद क्या बनेगा, बढ़के सेट वाला बनेगा। तो बढ़का सेटवा क्या है, यूनिवर्सल है। ये छोटा सेट है, यूनिवर्सल बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल बने कि सब इसमें होगा, ए भी उसमें समाहित है, सब सेट है, बी सी डी 3 4 5 गो और भी है, तो सब यूनिवर्सल में सब सेट होता है, मतलब सबसे बड़का सेट यूनिवर्सल होता है। अब आपस में मिलाने के बाद बड़ा ही बनेगा, बड़ा बनेगा मतलब कि यूनिवर्सल हो जाएगा, यूनिवर्सल। जैसे इस पर एग्जाम्पल यदि हम दे, मान लीजिए कि यूनिवर्सल लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम कहे ए हमारा लिखा हुआ है ये है, ए यूनियन यूनिवर्सल करें हम, तो ए में है 1 2 3 और यूनियन यूनिवर्सल में है तुम्हारा 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम कहेंगे कि सबको मिला दो, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा, तुम लोग जवाब दो जल्दी जल्दी, कहां तक, 8 तक, और यही 1 से लेके 8 तक को क्या कहेंगे, यानी हम सीख रहे हैं कि ए यूनियन यूनिवर्सल बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। उसी प्रकार से नियम, यदि ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, तो ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए होगा। ए में अगर मान लीजिए 1 2 3 है और बी में 4 5 6 है, दोनों को हम यूनियन करला कह दे, तो सब मिल करके 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। अब हम इसको आगे पीछे कहें, बी को पहले बोले बी यूनियन ए, बी को पहले बोले और ए को बाद में बोले, तो बी में है तुम्हारा 4 5 6 और ए में है तुम्हारा 1 2 3, मिलने के बाद क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा कि नहीं बने? अरे आगे पीछे कैसे मिलाओ, मिलने के बाद वही बनेगा। अब तुम्ही लोग जितना बच्चा है, कोई इधर वाला आगे घुस जाए फिर बाद में इधर वाला आए, या पहले इधरे वाला आ जाए फिर बाद में इधर वाला आ जाए, बराबर ही ना रहेगा कि कम बेसी हो जाएगा, बराबर ही रहेगा। कहने का मतलब है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, यानी
क्रम विनिमय नियम इसको कहते हैं कि क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, पालन करता है यूनियन। क्रम विनिमय नियम, इसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव कहा जाता है, यानी ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। 5वां नंबर ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 गो सेट है। ए यूनियन बी को एक साथ ब्रैकेट में किए, इसका काम है कि पहले ए यूनियन बी निकालिए, ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो इसको पहले निकालेंगे, ए यूनियन बी पहले निकालेंगे, उसके बाद सी के साथ यूनियन करेंगे, मतलब उसके बाद सी को मिलाएंगे। एक में है दाल, दूसरा में है चावल, तीसरा में है चोखा। अब हम पहले दाल चावल को मिला लिए, दाल चावल बन गया, फिर चोखा मिला दिए, दाल चावल चोखा। उसके बाद हम आगे पीछे मिलाएंगे, पहले चोखा और चावल मिलाएंगे, उसके बाद दाल मिलाएंगे, तो आगे बन जाएगा का पनीर का सब्जी आ जाएगा। पानी नहीं ला रहा रे मुंह में, रहेगा वह ना। अरे आगे पीछे कैसे मिलाओ, मिलने के बाद तो वही बन रहा है, चाहे जैसे मिलाओ। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, बी और सी को पहले मिलाइए, यहाँ ए और बी को पहले मिलाए, यहाँ बी और सी को पहले मिलाए। ऐसा करने के बाद भी सब आपस में जितना भी होगा बराबर चीजवा बनेगा, और इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव नियम। एसोसिएट कर सकते हैं किसी को किसी से, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। साहचर्य का नियम इसको कहा जाता है। इसका नियम, हाँ, तो साहचर्य का नियम पालन करता है। अगर मान लीजिए ऐसे है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब बंटन का नियम, बट जाएगा, बट जाएगा, बटा जाएगा, तो ये जो यूनियन है इसके साथ भी चला जाएगा, ये वाला यूनियन इसके साथ भी चला जाएगा, यानी बनेगा क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन, फिर ये वाला इसके साथ जाएगा तो बनेगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। यानी ये बताओ कि यह यूनियन ए गो है, इसमें एलएचएस में यूनियन कई गो है, अब आरएचएस में यूनियन कई गो हो गया, इसका मतलब एक जगह से कई जगह चला गया, इसी को कहते हैं बटाना। बट गया एक जगह से दो जगह, एक जगह 1 किलो मिठाई लान के रखे और सब में बांट दिए, तो इसको कहेंगे कि बांटना, बंटन नियम इसको कहा जाता है। अब एक जगह के एक ही जगह है तो बटाया नहीं, फिर यानी बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन का यह बंटवारा हो रहा है, यूनियन बट रहा है 2 जगह, यानी यूनियन बटता है, एक जगह से 2 जगह 3 जगह जा सकता है, ये यूनियन का नियम हुआ। लिखो फटाफट और उधर भी लिखे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों सेट में हो वही इंटरसेक्शन कहलाता है। ये एक सेट है, मान लीजिए कि उसमें है सेव संतरा, फिर वही एक कह रहा है बोले सेवे संतरा। हम कह रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन होगा उसी को बोलिए, उसी को लिखिए, उसी को खाइए। तो सेव संतरा, फिर दूसरा प्लेट में भी सेव संतरा, क्योंकि ए और ए दोनों एक ही सेट है। तो सेव संतरा का कॉमन क्या हो गया, सेवे संतरा ना हो गया। यानी दोनों प्लेट में सेम चीज हो तो कॉमन कोई एगो कह सकते हैं, कोई भी एगो कह सकते हैं कॉमन एलिमेंट, यानी ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए ही हो जाएगा। ए और फाई का इंटरसेक्शन करे, एगो प्लेट में सेव संतरा, दूसरा प्लेट में कुछ नहीं है, खाली है। अब कहे कि वही चीज खाइए जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन वाले की जो दोनों प्लेट में हो, तो दोनों प्लेट में कुछ मिला, एगो प्लेट में कुछ है नहीं है तो क्या मिलेगा, कॉमन हम पूछ रहे, कह रहे हैं कि दोनों में कॉमन हो, कोई कॉमन नहीं है, यानी कि फाई हो जाएगा। एगो प्लेट है, ए में है सेव संतरा, दूसरा है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वाले एकरा पास सब फल है, टोटल फले है एकरा पास, यूनिवर्सल वाले जितना प्रकार के फल होता है सब फल है। अब एगो प्लेट है जिसमें सेव संतरा है, अब हम कहेंगे कि दोनों में कॉमन बताइए कि कॉमन क्या है, तो दोनों के कॉमन क्या होगा, सेव संतरा, क्योंकि इसके पास तो सब एक कुछ है। ये मेन है छोटका दुकान, छोटा दुकान है ए के पास सेव संतरा, ये बड़का दुकान इसके पास सब एक कुछ है। हम दोनों का कॉमन कहेंगे तो कह देंगे कि छोटका दुकान में जितना होगा सब बड़का में मिल जाएगा, यानी कॉमन एलिमेंट छोटा वाला सेट हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, यहां पर कम्यूटेटिव नियम इंटरसेक्शन में भी पालन करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम ए एक सेट देते हैं 1 2 3 4 5,
और बी एक सेट देते हैं 4 5 6 7 और हम कहे कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो ए और बी में कॉमन खोजेगा तो 4 5 यहां भी है 4 5 यहां भी है 4 और 5 कहेगा। अगर हम कहते कि नहीं अब बी इंटरसेक्शन ए निकालिए भले बी और ए में भले पहले बी को देखिए उसके बाद ए को देखिए तो अब तो 4 5 ना कॉमन रहेगा। अरे आगे पीछे देखने से कॉमन एलिमेंट बदल तो जाएगा नहीं, यानी बी इंटरसेक्शन ए भी 4 ही 5 कहोगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होता है। ए तुम्हारा कमोटेटिव नियम कहलाता है। कमोटेटिव नियम, क्रम विनिमय नियम, क्रम को अगर इधर उधर किया जाए तब भी इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूनियन की तरह ही होता है। ये भी साहचर्य नियम, एसोसिएटिव नियम, ए को बी के साथ पहले करो इंटरसेक्शन उसके बाद सी के साथ करो, या फिर बी को सी से पहले कर लो इंटरसेक्शन उसके बाद ए से करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे एक और उदाहरण अभी हम दे देते हैं, दो गोतवाल लिखल है ये है, मान लीजिए कि सी बराबर अगर आ गया सपोज दैट 5 7 8 9 और अब हम कहेंगे कि एलएचएस निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहां निकाल करके रखा हुआ है 4 5 इंटरसेक्शन सी, सी है देखो है 5 7 8 9। अब हम कहेंगे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना जो कॉमन होगा, कौन 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 5 है तो 5 हो जाएगा एलएचएस का मान, एलएचएस निकल गया। अब आरएचएस पर आते हैं हम लोग, आरएचएस कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ब्रैकेट का काम पहले होता है। तो बी और सी में इंटरसेक्शन, यह बी लिखल है पूरा, यह सी लिखल है, बताओ तो क्या मिल रहा है जी? 5 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं? तो 5 और 7। अब हम पूरा कहेंगे क्वेश्चन की ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो ए आप देखिए ध्यान से लिखल है 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन सी, ये वाला बी इंटरसेक्शन सी, ये देखो 5 7। अब बताओ तो क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? सिर्फ 5 मिल रहा है। तुम्हारा आरएचएस हो गया 5, यहां हो गया एलएचएस 5, बराबर आया कि नहीं आया? यानी साहचर्य नियम, एसोसिएटिव नियम भी पालन करता है। पहले तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालो चाहे पहले तुम बी इंटरसेक्शन सी निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर पर। कॉमन एलिमेंट सब मिला करके वही आएगा, जो एलएचएस में आएगा वही आरएचएस में आएगा। बुझा गया? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, जैसे यूनियन में करता था वैसे यहां भी करता है। ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ भी चला जाएगा, बीच में ये वाला यूनियन, फिर इंटरसेक्शन एक साथ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये देखो यह लिखा हुआ है, माने ये जो बहरी है ब्रैकेट के, ये दोनों के साथ हो जाएगा। सिंपल भी जैसे हम लोग गुना करते थे अलजेब्रा का 6ठा 7वां में, ब्रैकेट से जो बाहर है वो ब्रैकेट में जितना अंदर है सब में गुना करते हैं कि नहीं करते? सेम काम यहां भी कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। यहां इंटरसेक्शन का बंटवारा हो रहा है, इंटरसेक्शन एक जगह है लेकिन अब 2 जगह हो गया, यानी इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओवर यूनियन। इसको कहते हैं, पूरा नाम यदि कहा जाए तो कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। भले इंटरसेक्शन का बंटवारा हो रहा है यूनियन पर, इंटरसेक्शन का बंटवारा हो रहा है, भले इंटरसेक्शन एक जगह से 2 जगह हो रहा है। अब पिछला में क्या था? यूनियन का बंटवारा कर रहा था, क्योंकि वह यूनियन का नियम लिखे थे, या इंटरसेक्शन का नियम लिख रहे हैं। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का जड़ी बूटी लिखवाया गया है, जैसे ए डैश बराबर ए को छोड़कर, जिस पर डैश लग गया उसको छोड़ देना, सीधा सा बात है। ए डैश बने ए को छोड़कर, किसमें से छोड़कर? यूनिवर्सल में से। हाँ, यूनिवर्सल सेट है इसके पास, ओकरा में से ए को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया वो है आंसर कहला जाएगा ए डैश का। चलिए आइए अब कॉमन सेंस, इधर ध्यान से देखिए, ए डैश का डैश बराबर ए होता है। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल ए मान लीजिए है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6। अब हम कहे कि भाई ए डैश पहले निकालिए, ध्यान से सुनना,
पहले ए डैश निकालना है, तो ए डैश वाले ए को छोड़कर तो 1 2 3 छोड़ दीजिए एकरा में, तो क्या बच गया 4 5 6। चलिए अब हम कहेंगे ए डैश का डैश, बोले अब ए डैश को छोड़कर एकरा छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर, बोले कि इसको छोड़ दीजिए। अब जब एकरा छोड़िएगा तो क्या बचेगा एकरा में 1 2 3 बचेगा, और यही 1 2 3 को हम क्या कह सकते हैं, मतलब कि ए डैश का डैश बराबर क्या होता है ए। चलिए 5 डैश, 5 का मतलब होता है कुछ नहीं, नल सेट, एम्प्टी सेट, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। 5 का डैश माने कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है, तो कुछ नहीं छोड़ना है तो सब ना लिखाएगा, बुझा रहा क्या बोले। जैसे हम ए डैश निकाल रहे थे तो कह रहे थे ए को छोड़ दीजिए, 1 2 3 छोड़ दीजिए, अब हम कह रहे 5 डैश माने 5 माने कुछ नहीं छोड़ना है। जब कुछ नहीं छोड़ना है इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ ले लेना है। अरे भाई कुछ नहीं छोड़ना है इसका अर्थ क्या हुआ, सब कुछ ले लेना है। सब कुछ ले लेना है तो सब कुछ को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल कहेंगे। दिमाग से समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉमन सेंस से आ रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा है बोले कि सब कुछ लेना है। चलिए अब रे यूनिवर्सल का डैश बने, यूनिवर्सल का डैश बने यूनिवर्सल को छोड़कर पूरा यूनिवर्सल छोड़ देना है। तो जब पूरा यूनिवर्सल छोड़िए देना है तो क्या लिखना है, कुछ नहीं। अरे जब हम सबे छोड़ दिए तो कुछ नहीं, खाली लेंगे, कुछ नहीं लेना है। यानी 5 डैश बराबर यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का डैश बराबर 5। 5 डैश बराबर बोलो सब कोई, कुछ नहीं छोड़ना है बोले सब कुछ ले लेना है, इसका अर्थ हुआ, इसका अर्थ सब कुछ छोड़ देना है, सब कुछ छोड़िए दीजिए, मतलब कि कुछ नहीं लेना है, बुझाया। यानी कुछ नहीं छोड़ना है मतलब सब कुछ लेना है, सब कुछ छोड़ देना है मतलब कि कुछ नहीं लेना है, बुझाया कि नहीं। 5 डैश बराबर यूनिवर्सल और यूनिवर्सल का डैश बराबर 5। चलिए आगे आइए, ए यूनियन ए डैश, ए यहां निकाला हुआ है, ए डैश यहां निकाला हुआ है, तुरंत पता चल जाएगा ए यूनियन ए डैश। ए को और ए डैश को शामिल कीजिए, यूनियन बने मिला दीजिए, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा बोलो 1 2 3 4 5 6, और इसी का लाभ क्या है, यूनिवर्सल है। यानी ए और ए डैश का यूनियन क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अब अगला कह रहा है कि इंटरसेक्शन निकालिए, सामने एग्जाम्पल है देख लीजिए, ए यहाँ लिखा हुआ है और ए डैश यहाँ लिखा हुआ है, बताओ तो दोनों में कुछ मिल रहा है जी, एक भी एलिमेंट मिला नहीं मिला, यानी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी ए यूनियन ए डैश बराबर सब कोई बोलो, आवाज नहीं आ रहा, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 का डैश बराबर यूनिवर्सल का डैश बराबर ए डैश का डैश बराबर डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन एक गणितज्ञ थे जो एक नियम बताए सेट के बारे में। क्या इन्होंने बताया, इस पर हम कल भी क्वेश्चन वेरीफाई कराए थे, वेरीफाई दैट था, कल का क्वेश्चन यही था। तो क्या था सुनो ध्यान से, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, कहता है कि ए यूनियन बी का डैश बराबर, डैश को यदि आप एंट्री कराते हैं अंदर भेजते हैं तो जो चील है अंदर में पलट जाएगा, यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन हो जाएगा, चिन्ह पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी डैश को एंट्री याद करने का जड़ी बूटी बता रहे हैं कि जब डैश को एंट्री कराइएगा तो ए यूनियन बी का डैश था तो बन जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डैश दोनों पर जाएगा तो ये चिन्ह पलट जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। डैश एंट्री कराने से चिन्ह पलट जाता है, याद करने का तरीका बताए, बाकी तो हम क्वेश्चन अभी समझाएंगे। माइनस को भी एंट्री कराए, ये माइनस है, पहला नंबर लिखने का तरीका सीख लो कि ए माइनस बी हो जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, और फिर ये वाला इसके साथ भी जाएगा, यानी ए माइनस सी लिखाएगा, चिन्ह जस्ट उल्टा हो जाएगा, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। लिखने का तरीका जैसे सिंपल हम लोग लिखते हैं वैसे यहां भी लिख रहे, ए माइनस बी, ए माइनस सी, दोनों देखो लिखा हुआ है दोनों जगह, इसमें ए माइनस बी यहां देखो, ए माइनस सी यहां देखो, चिन्ह उल्टा, ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग इधर देखेंगे अभी।
सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मान लीजिए कि ए बराबर कोई सेट है ए बी सी, बी बराबर एक सेट है सी डी ई, और हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले यूनियन ज्ञात करेंगे और ये डैश निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट निकालते समय यूनिवर्सल का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए यूनिवर्सल यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, यहां यूनिवर्सल लिखा हुआ है। अब ध्यान से सुनो, ए यूनियन बी, सबसे पहले यूनियन करो, शामिल करो सबको, ए और बी को, बोलो जी। आवाज नहीं आ रहा है, यही ना? चलिए, अब कह रहा है कि ए यूनियन बी का डैश निकालिए, डैश, ये एलएचएस निकल रहा है। अब डैश का मतलब होता है छोड़कर, जिस पर डैश लग गया इस पर लगाते एकरा छोड़ दीजिए। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ए बी सी डी ई छोड़िए, एकरा में क्या बच रहा है बोलो? आवाज नहीं आ रहा? एफ जी बच गया, ये हुआ एलएचएस। अब आरएचएस का काम करते हैं। ए डैश, यहां से आरएचएस का काम, ए डैश, ए डैश बने ए को छोड़कर, चलो एबीसी छोड़ दो एकरा में, बोलो डी ई एफ जी। अगला है बी डैश, बी डैश बने बी को छोड़कर, सी डी छोड़ दो एकरा में, सी डी छोड़ो, ए बी एफ जी, क्योंकि सी डी ई तीन को छोड़ दे रहा है, सी डी ई छोड़ दे रहा है, तेरे एफ जी बच गया, ए भी बच गया। अब कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश लिखल है, बी डैश लिखल है, इंटरसेक्शन बोले कॉमन। बताओ कॉमन कौन कौन मिल रहा है? देखो कौन कौन मिल रहा है? एफ और जी। यहां है तुम्हारा एलएचएस और ये है तुम्हारा आरएचएस। देखो तो बराबर है कि नहीं? सेम टू सेम है, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया। याद रखने का तरीका ये है, डैश को जब एंट्री कराएंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। फटाफट लिखो। चलिए आइए तो इधर ध्यान से देखो तो तनी आराम से, जो जैसे कह रहा है वैसे करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, जो कहे वही कीजिए। एलएचएस पर पहले ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का काम पहले कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट खोजिए, यहां लिखल है बी, यहां लिखल है सी, कॉमन क्या मिल रहा है देखो तो, ई मिल रहा है, और कोई तो लिखेंगे ई और जी, ठीक है। अब पूरा एलएचएस का काम करेंगे, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। चलिए ए तो ए लिख दे रहे हैं, ये देखो ए लिखल है, ए बी सी डी ई, माइनस बी इंटरसेक्शन से निकाल लिए हैं, लिख दे रहे हैं ई जी। माइनस आपको बताया गया है, ए माइनस बी लिखल है, जड़ी बूटी आपको समझाया गया है, जो दोनों में हो उसे पहला सेट में से हटा दीजिए, निकाल दीजिए उसको, बाकी जो बच गया उसको लिख दीजिए। जो दोनों में हो उसको हटा दीजिए पहला सेट में से, तो जो दोनों में हो, दोनों में क्या है पहले ई देखो, क्या है? ई है, देख लो, बाकी तो एकरा में जी है ही नहीं है, यानी दोनों में कौन है? उसे पहला सेट में से हटा दीजिए, ये पहला है, इसको हटा दीजिए, क्या बचेगा बोलो? ए बी सी डी। जड़ी बूटी अगर क्लियर है तो उनको दिक्कत थोड़े होगा। जो दोनों में है तो खोज लो, बढ़िया से देख के घेर लो, पहला सेट में से घेरल का को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको लिख दो। ये हुआ एलएचएस। अब आरएचएस का बारी है, कहने जी बचेगा रे, अरे पहला सेट में से इसको हटाना है, एक काम उतने था कि मिलाओ कि का मिल रहा है, जी तो दूसरा में सेट चला गया। पहला सेट में से जो मिल रहा है उसको छोड़ दो, बाकी सब लिख लो, पहला में से लिख लो, बाकी सब मैंने कहा सब दूसरा में से लिख लो। हम क्या बोल रहे हैं, नियम नहीं सुन रहा है बढ़िया से। जो दोनों में है उसे पहला सेट में से हटा दीजिए, और लिखना भी है जो बच गया, तो किसमें के बच गया? पहलका में के जो बच गया उसको लिखिए, ये नहीं कि दूसरकों में के बच गया उसको लिख दीजिए।
ये नहीं कह रहे हैं। पहला सेट में से ही जो बच गया हटाने के बाद उसी को लिखिए खाली, दूसरा में के बचल का मत लिखिए। बुझा रहा है? या यूनियन थोड़े करना है कि दूसरकों में के लिख दीजिए, यूनियन थोड़े करना है हमको। यूनियन करना रहेगा तब ना सबको शामिल करेंगे, यूनियन नहीं करना है। यहाँ डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब जो दोनों में मिले उसे पहला सेट में से हटा दीजिए, अब पहिलके में के हटाने के बाद जो बच गया वो रख लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, समझ में आया कि नहीं आया? अभी यह माइनस करना है, यह माइनस करना है, अभी तो 3 बार आएगा, अभी टेंशन क्या लेना है। ए माइनस बी, बारी बारी से काम करेंगे। ए का पहले मान बोलो, का लिखल है? ए बी सी डी माइनस बी का मान बोलो जी। चलो दोनों में पहले खोजो बढ़िया से विधवत की काम मिल रहा है। ए मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया, ई मिल गया, बस ना। अब नियम का समझाए, जो दोनों में मिले पहला सेट में से छोड़ दीजिए, अब बचल का केकरा में के बचल का पहला में के ओकरा लिखिए, तो का बच रहा है? बी और डी। अगला है ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए का मान ए बी सी डी ई माइनस सी का मान बोलो जी बी ई एफ। पहले तो खोजो कि काम मिल रहा है, पहले ध्यान से देखो। बी मिल रहा है, वेरी गुड, और बोलो ई मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है का? तो अब समझिए रहा है, जो मिल गया ओकरा छोड़ दीजिए, अब बचल का लिख लीजिए। केकरा में का बचल का? पहला में के ए सी डी। अब पूरा आरएचएस लिखाएगा, पूरा आरएचएस, आरएचएस कहता है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। यूनियन माने क्या होता है जी? सबको शामिल कर देना, यानी इसको और इसको शामिल कर दो, मिला दो सबको। तो मिलाने के बाद क्या बनेगा? पहले ही लिख लो बी डी, अब मिलाओ यहां से ए सी और डी। एक बार जब लिखा गया तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको देखिए ए बी सी डी, और इसको देखिए ए बी सी डी, सेम है कि अलग अलग है? तो ई है तुम्हारा एलएचएस, यहाँ लिखल है एलएचएस, और यहाँ देखो लिखल है आरएचएस। कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर, बुझाया कि नहीं बुझाया?